दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लास। एक ऐसी क्लास जिससे आपको पेपर में उतना ही मिल जाएगा जितना इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, न ज़्यादा न कम। धुआं मचा दोगे साहब। आज अपन लोग चक्रवात समझेंगे। पिछली क्लास में अपन लोग भूकंप ले आए थे साहब। याद है कि भूल गए? भुलक्कड़ हो थोड़ा सा, हो सकता है भूल गए हो। याद है? ये देखो पिछली क्लास का कंटेंट आपके सामने है, स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। भूकंप अपन ले आए थे, मचा दिया था अपन ने। आज अपन चक्रवात मचा देंगे। तो साहब आनंद लेते हैं चक्रवात का। वैसे तो ये जब आता है तो आनंद क्या, आदमी का धुआं चारों तरफ से निकलता है जब ये आता है। ठीक है, तो फिर लोग गाना गाते हैं भाग भाग डी के बोझ से, कि नहीं, है ना। तो ये चक्रवात समझेंगे क्या होता है। इंग्लिश में इसे साइक्लोन कहते हैं और हिंदी में इसे चक्रवात। देखो साहब, बचपन में कहते थे बवंडर आएगो रे बवंडर, है कि नहीं। तूफान आएगो रे बवंडर आएगो रे, बस वही वाह बवंडर है जी। कुल मिला के वही वाला चक्रवात है, वही वाला बवंडर है जो बचपन में हम लोग देखते थे। इसको जब पढ़े लिखे हो गए तो चक्रवात कहने लगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बवंडर सा आता है, हवाओं का बवंडर जो होता है वो होता है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे ये जो चक्रवात जब आता है तो इसके केंद्र में यानी सेंटर में लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न दाब होता है, निम्न दाब। और बाहर की तरफ, ये तो सेंटर में तो लो है, और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है, हाई। इसका मतलब है उच्च दाब होता है। ठीक है, ऐसी हवाएं जिनमें केंद्र के निम्न दाब और बाहर जो है हाई प्रेशर हो, उन्हें चक्रवात कहते हैं। ठीक है जनाब, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जितनी बात समझ में आती जाओ उतनी बात चुपचाप लिखते भी जाओ। ठीक है, क्योंकि चीज़ें साथ में लिख लोगे तो याद हो जाएंगी। लिखो, हवाओं का ऐसा चक्र, हवाओं का ऐसा चक्र, ऐसा चक्र जिसमें केंद्र में निम्न दाब, केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर उच्च दाब होता है, तथा बाहर उच्च दाब होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। ठीक जनाब, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चक्रवात समझ लिया आपने क्या होता है। अब देखो चक्रवात होता कितनी प्रकार का है ये भी समझना है, और चक्रवात चलता कैसे ये भी समझना है। तो देखो, आपको अगर ये बात पता हो कि नहीं पता हो, मुझे क्या पता कि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जो हवाएं चलती हैं ना यारो, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। आपको शायद ना पता हो, ज्योग्राफी आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, ले जाऊँ तुझे हवाएं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हवा चलेगी चक्रवात में, वो बाहर से केंद्र की तरफ चलेगी, क्योंकि केंद्र में लो प्रेशर है, केंद्र में लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है। तो हवा चक्रवात में कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसका मतलब है बाहर से अंदर की तरफ चलती है चक्रवात में हवाएं, बाहरी ओर से केंद्र की ओर चलती है। जैसे मान लो ये कोई सर्किल है, ये इसका केंद्र है, तो ये जो बाहर है इस तरह से हवाएं चलेंगी, इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ। और ये जो सर्किल है इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं कि नहीं कहते, है ना। अगर आपने गणित में जानते होगे तो सर्किल की जो ऊपरी परत होती है, बाहर की परत होती है, उसको परिधि कहते हैं। इसको अंदर को, ये पॉइंट है, इसको केंद्र कहते हैं। तो यानी परिधि से केंद्र की तरफ इसमें हवाएं चलती हैं। समझ में आ गई होगी इतनी बात, है ना। थोड़ा बहुत तो जो इतना तो समझ ही रही होगे। तो ये बात भी लिख लो, चक्रवात में, चक्रवात में हवाएं, हवाएं बाहरी दिशा, बाहरी दिशा, बाहरी दिशा क्या हो जाएगी? परिधि। ब्रैकेट में लिख लो परिधि। परिधि से केंद्र की ओर चलती है, केंद्र की ओर चलती हैं, केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, यानी जो हवाएं हैं चक्रवात में, वो जो हवाएं चल रही हैं वो बाहरी दिशा यानी परिधि से लेके केंद्र की तरफ चल रही हैं। ठीक है जनाब। ठीक, अब मैं आपको इसकी हवाओं की दिशा के बारे में बता दूं कि चक्रवात की दिशा क्या रहती है। देखो, हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कहते हैं, इतना तो पता है कि नहीं पता? अब इतना ना पता तो मैं तो भगवान मालिक है भाई, है ना। इतनी तो बात पता होनी चाहिए कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो, ये अगर कोई चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आता है तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी वामावर्त, लेफ्ट साइड। यानी जो जैसे हमारी घड़ी चलती है, टक 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 जो घड़ी चलती है ना,
उसके विपरीत हो जाती है। घड़ी की दिशा के विपरीत होती है उत्तरी गोलार्ध में, और घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। यानी दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी दक्षिणावर्त, क्योंकि देखो दक्षिणी गोलार्ध तो दक्षिणावर्त, उत्तरी गोलार्ध तो वामावर्त। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड कहते हैं इसको। तो ये वाली बात आपने समझ ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये ऐसे ही फैक्ट में आते ही हैं, चाहे आप कोई भी पेपर देने चले जाओ ऐसे ही आपका दिमाग फंसाया जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है, ये तो सीधे सीधे मैच भी हो रहा है ना। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, दक्षिण दक्षिण मैच हो गया। तो ये बात लिख लो। लिखो, चक्रवात की दिशाएं चक्रवात की दिशाएं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, ठीक है। वामावर्त मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत, ठीक है। एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चक्रवात की अगर दिशाओं के बारे में पूछा जाए, हवाओं की दिशाओं के बारे में, तो उत्तरी गोलार्ध में तो वामावर्त है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है। ठीक है, दक्षिणावर्त और ये दक्षिण में ही दक्षिणावर्त है, ये मैच भी कर रहा है। तो इसे ट्रिक से आप याद भी कर लोगे। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये विपरीत हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इंग्लिश में कभी कभी कहते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, और ये घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जैसे भी आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो ये घड़ी की दिशा के अनुसार होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों चक्रवात के प्रकार और देख लो। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को अंग्रेजी में क्या कहोगे यार? उष्ण वाले को तो पता है ट्रॉपिकल कहते हैं, शायद टेम्परेट कहते हैं ना शीतोष्ण वाले को, टेम्परेट इंग्लिश में। अब पूरी अंग्रेजी तो ना पता, शायद टेम्परेट ही बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो ऐसे लिखो चक्रवात के प्रकार, ठीक है। चक्रवात दो तरह का होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वाले को कहते हैं इंग्लिश में, इस वाले को तो इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल, और इस वाले को इंग्लिश में शायद टेम्परेट कहते हैं, ठीक है। देख लेना अपना जो भी हो। तो ये हमें 100% श्योर नहीं है, लेकिन शायद टेम्परेट इंग्लिश में बोलते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। इसको पक्का पता है कि ट्रॉपिकल बोलते हैं। इनमें थोड़ा सा और समझ लो, जैसे कि कोई टेंशन ना हो कि पेपर में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर टाइप का हम इसमें समझ लेते हैं, डिफरेंस, जिससे कि बिल्कुल ही टेंशन ही खत्म हो। देखो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना यार, ये वाला, जाहिर सी बात है उष्ण माने होता है गर्म और शीतोष्ण माने होता है ठंडा थोड़ा सा। तो ये कहाँ पर आएगा? जहाँ थोड़ा गर्म एरिया है। ये कहाँ चलेगा? जहाँ थोड़ा ठंडा एरिया है। और गर्म एरिया कहाँ होता है? गर्म एरिया ऐसे मान लो, देखो ये पृथ्वी है, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ी आपने तो आपको ये बात कम समझ में आएगी। ये आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा। यहाँ से आपका देखो ये अक्षांश होते हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके चलता है ये ऊपर की तरफ। देशांतर कहते हैं, अक्षांश कहते हैं इनको सबको। तो ये जो उष्णकटिबंधीय होता है ये भूमध्य रेखा के पास में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, और ये जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय ये भूमध्य रेखा से दूर की तरफ आते हैं ताकि वहाँ ठंडा रहे। तो जो उष्णकटिबंधीय है दोस्तों वो 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं। जो चक्रवात हैं ये वाले वो 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपको देखने को मिलेंगे। जबकि ये ठंडे वाले हैं शीतोष्णकटिबंधीय, ये आपको दोस्तों 35 डिग्री अक्षांश से लेके 65 डिग्री अक्षांश तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 65 डिग्री अक्षांश के मध्य आप समझ पा रहे हो। अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में आएगा, फिर नहीं आएगा। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय आता है तो वो 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में आ जाता है, ठीक जनाब। ऐसे ही दोस्तों ये जो उष्णकटिबंधीय है ना, ये केवल और केवल पानी के ऊपर आते हैं, जलीय सतह यानी समुद्र के ऊपर आ सकते हैं। और ये जो शीतोष्ण है ये ससुर जल के ऊपर भी आ सकता है, थल के ऊपर भी आ सकता है, यानी
पानी के ऊपर भी आ सकता है और ज़मीन के ऊपर भी आ सकता है। उष्ण वाला सिर्फ और सिर्फ पानी के ही ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात भी लिख लो, केवल जलीय सतह पर, केवल जलीय सतह पर आते हैं, और ये जल और थल दोनों में आते हैं, जल और थल दोनों में आते हैं। ठीक है, दोनों पर आते हैं। समझ में आ रही है ना? केवल जलीय सतह पर उष्णकटिबंधीय आएगा, लेकिन अगर शीतोष्ण आएगा तो पानी पे आ जाएगा और ज़मीन पे भी आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इन दोनों के एरिया की बात की जाए कि कौन ज़्यादा एरिया पे आता है, तो यार ये पानी में भी आ रहा है, ये ज़मीन पे भी आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी पे है। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा एरिया में आ रहा है, ये थोड़ा कम एरिया में आ रहा है कि नहीं? तो ये विस्तृत क्षेत्र में है, ये विस्तृत क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, ये थोड़े कम क्षेत्र में आएंगे। बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे? केवल पानी पानी पे तो आ रहे हैं, ज़मीन पे तो आ ही नहीं रहे, तो कम क्षेत्र हो जाएगा इनका। ये पानी ज़मीन दोनों पर है, इसलिए इधर शीतोष्णकटिबंधीय थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला अंतर, ये जो उष्णकटिबंधीय है ना, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और ये शीतोष्ण है तो ये उल्टे चलते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। और जो शीतोष्ण है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है। ये क्लियर हो रहा है ना? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की तरफ है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, अब देखो जब चक्रवात आएगा तो पानी बरसेगा, बरसात होगी ना। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। गाना सुना है कि नहीं? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। है, सुना है कि नहीं सुना? अच्छा लगता है ना? तो बरसात होगी जनाब। तो जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा बरसात होती है तो उस बरसात को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। लेकिन जब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा जब बरसात होती है तो उसको कहते हैं वाताग्रीय वर्षा। क्या कहते हैं? वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, तो जब इधर बरसात होती है तो कौन सी वर्षा हो जाती है? संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा हो जाएगी। इधर जब वर्षा होती है तो कौन सी होती है? वाताग्रीय वर्षा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इधर संवहनीय वर्षा है, इधर वाताग्रीय वर्षा है। ठीक है जनाब, हो गया। अब देखो और भी कुछ अंतर है इसमें। इधर जो होता है ना उष्णकटिबंधीय में, इधर जो है दोस्तों जो दाब प्रवणता होती है, जो प्रेशर का हिसाब किताब होता है वो थोड़ा इधर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है, और इधर की तरफ थोड़ा सा कम होता है। वायुदाब प्रवणता शीतोष्ण में कम है जबकि उष्ण में ज़्यादा है। तो ये वाली बात भी लिख लो, लिखो वायुदाब प्रवणता ज़्यादा, इधर वायुदाब प्रवणता कम है। वायुदाब प्रवणता का मतलब होता है प्रेशर वगैरह। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड चीज़। तो यहाँ वायुदाब प्रवणता कम है। क्लियर हो रहा है ना दोनों में अंतर? ये आपका, ये भी समझ लिया आपने। बस आपको एक आखिरी अंतर समझना है कि शीतोष्णकटिबंधीय भले ही पानी पे आते हैं, ज़मीन पे आते हैं, लेकिन इनसे जो है विनाश कम होता है, इनका विनाश कम होता है क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं होती। उष्णकटिबंधीय एरिया क्योंकि एक ही जगह आते हैं, झुंड में आ जाते हैं, तो इनमें ताकत ज़्यादा होती है और इसलिए ये विनाश जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, विनाशकारी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बस यही लिख लो यहाँ पर, ज़्यादा विनाशकारी और इधर कम विनाशकारी। ठीक है, ये आपने बेसिक पूरा अंतर समझ लिया किसमें? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में। ठीक है जनाब, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बताओ सब सही चल रहा है? लाइफ सही चल रही है? मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब एग्ज़ाम्स देने का, हम लोग एग्ज़ाम देते थे, अब तो इतने एग्ज़ाम कहाँ ही देते हैं। पहले जब एग्ज़ाम देते थे तो लाइफ में क्या होता था कि एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, OMR भरनी होती थी, तो जो ऑप्शन लगता था तो ऐसा लगता था होगा तो देखा जाएगा, भर दो इसको भी भर दो ससुर, आ नहीं रहा तुक्का मार रहे हैं, फिर भर दो इसको भी भर दो। ऐसा आप लोग भी करते होगे ना? तो हम लोग जब OMR में भर दो करते थे, भर दो इसको भी भर दो, तो ये सोच के करते थे कि जो होगा वो देखा जाएगा, फिर आंसर की आती थी। आंसर की आने के बाद जो होता था ना भाई साहब, वो देखा नहीं जाता था, है ना? तो ये तुम्हारे संग भी होगा। तो जब भी कोई एग्ज़ाम देने आओ
तो इतने ब्लाइंड तुक्के मत मार देना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा चक्कर में, क्योंकि फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है, ठीक है। धुआं निकलता है फिर हर एक जगह से। जय माता दी करते करते पेलम पेल मचा देते हैं तुक्के, बाद में गलत हो जाता है ना। अब देखो आगे, कुल मिला के अब आपको अगली चीज़ समझनी है, तो आपने समझ लिया ये दोस्तों। अब आते आगे समझना हमें कि किसी भी चक्रवात का नाम कैसे दिया जाता है, किसी भी चक्रवात को नाम कैसे देना है। जैसे आप लोगों का नाम होता है, आप लोगों का मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम पिंकी, मैं रिंकी में पिंकी, है ना। तो कोई तो नाम दे रहा है ना, चाहे आपका कोई खसम दे रहा हो नाम, चाहे पापा दे रहे हो या बहू नाम दे रही है, लोगों को नाम देते हैं कि नहीं देते, तुम मेरे बाबू, तुम मेरे सोना। तो उन चक्रवातों को जो नाम दिया जाता है दोस्तों, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? तो ये नामकरण की प्रक्रिया 1953 में शुरू हुई थी, और ये कहा था कि ABCD जो होती है ना, अल्फ़ाबेट ABCD EFGHIJKLMNO, ये पूरा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, इनके क्रम में नाम दिए जाएंगे। तो ये बात इन्होंने शुरू करी। बाद में कुछ लेटर्स इंग्लिश के हटा लिए गए, जैसे Q से नाम नहीं दे सकते, U से नहीं दे सकते, X से नहीं दे सकते, Y से नहीं दे सकते, Z से नहीं दे सकते। इन 5 लेटर्स के नाम के लेटर से शुरुआत करके आप नाम नहीं दे सकते हो। तो ये बात भी आप समझ लिया आपने, ठीक है। तो इतनी लिख लो, हेडिंग डालो, चक्रवातों का नामकरण, चक्रवातों का नामकरण, ठीक है जनाब। चक्रवातों के नामकरण में क्या समझा हमने कि लिखते जाओ, नामकरण की प्रक्रिया, नामकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई है, ये बताया था 1953 में। तो 1953 में शुरू हुई, ठीक है, शुरू हुई, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के अक्षरों, अक्षरों के क्रम पर आधारित है, के क्रम पर आधारित है, ठीक है, समझ में आ गई। इसमें Q U X Y Z अक्षर शामिल नहीं है, अक्षर शामिल नहीं है, ठीक है। अगर नाम देना है तो नाम की प्रक्रिया 1953 में शुरू हो गई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के आधार पर ये नाम दिए जाते हैं, लेकिन Q U X Y Z के नाम पर कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है जनाब। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों 1979 तक जितने भी नाम दिए जाते थे ना, सारे नाम लड़कियों के नाम पर होते थे। हाँ, रश्मि है, सुनीता, और लड़की का नाम नीरज, ना ना, नीरज तो लड़के का भी हो सकता है ना। नीरज तो ऐसा कॉमन नाम है, लड़की का वो लड़का हुआ। तो तुम नीरज लड़की हो लड़का हो, तुम्हारा नाम तो नहीं रखेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही नाम रखे जा सकते थे 1979 तक। फिर क्या हुआ, उसके बाद 1979 के बाद ये हमारे नाम पे भी रखे जाने लगे, पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे। तो लिख लो ये वाली बात, 1979 तक चक्रवातों के नाम, चक्रवातों के नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर, सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही रखे जा सकते थे, महिलाओं के नाम पर ही रखे जा सकते थे, ठीक है। 1979 के बाद, 1979 के बाद से पुरुषों के नाम की अनुमति मिली, पुरुषों के नाम की अनुमति मिली। देख रहा है विनोद, सुन सुन के मेरा कलेजा फट रहा है। हाय, मैं अच्छा है मैं अंधा हूँ, मुझे क्या देखना पड़ रहा है कि नहीं। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया कि 1979 के बाद से जो है लड़कों के नाम यहाँ पे स्टार्ट हुए। लड़कियाँ तो खुश हो गई होंगी, हाँ हाँ मैं चली, देखो प्यार की गली। भाई साहब खुश मत हो, भगवान मतलब ये साइंस वही नाम वाम बनाने वाले भी समझ रहे थे कि चक्रवात कौन है, तूफान। तो तूफान कौन ला सकता है बताओ, है कि नहीं। महिलाएं तो लाएगी, तूफान क्यों नहीं लाएगी। बेचारा पुरुष तो सीधा सादा सा एकदम, जैसा आप कह दो वैसा मैं कर लूँगा, मैं कौन होता हूँ आपके सामने,
बेचारा पुरुष सीधा साधा एकदम। बेटा गाय, एकदम गाय, मेरा भोला मेरा भाला, आए हाय, अल्ले 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 अल्ले, मेरा 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 पुरुष एकदम अल्ले 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 अल्ले, बूबू पिएगा, लाला लाला बूबू पिएगा। है कि नहीं? ससुर, महिलाओं को भी तूफान से जोड़ा गया है भाई, ज़्यादा खुश मत हो लड़कियाँ। मैं सब खुश हो रही थी, आ जाओ आ जाओ। है कि नहीं? तो ये आपने इतना समझ लिया। अब देखो आगे की स्टोरी। बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में ये कहा कि देखो जो अपना हिंद महासागर है, जो अपना हिंद महासागर है, इस पर अगर तूफान आएंगे तो हमारा जो नाम रखा जाएगा चक्रवात का, वो किसी देश के नाम पर रखने का प्रचार किया करना शुरू किया गया। और ऐसे जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे भारत तो हो ही गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, ओमान, जहाँ जहाँ से ये हिंद महासागर जुड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ के देश अपने चक्रवातों का नाम रख लेंगे। ये प्रक्रिया 2004 में शुरू कर दी गई और ये सिर्फ हिंद महासागर के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये बात भी लिख लो। लिखो, हिंद महासागर में आने वाले तूफान चक्रवात, हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के लिए, आने वाले चक्रवातों के लिए नामकरण 2004 से हिंद महासागर से संबंधित 8 देशों द्वारा तय किए जाने लगे। ठीक है, और ये अब 8 देश कौन से हैं ये भी तो जानना है। तो 8 देश कौन से हैं दोस्तों? 8 देश, देखो 8 देश में आपका इंडिया शामिल है। ठीक है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मालदीव्स कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6, 2 रह गए ना। एक आपका हो गया थाईलैंड और एक आपका हो गया ओमान। ये 8 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड और ओमान। ठीक है जनाब, ये 8 देश ऐसे हैं जो हिंद महासागर से रिलेटेड है और ये 8 देश अपना आपस में नाम तय कर लेते हैं कि चक्रवात आ गया, अच्छा इसका नाम ये रख देते हैं। जैसे हुदहुद आया था, हुदहुद चक्रवात आ गया था, और भी ऐसे कई सारे चक्रवात आए थे। एक वर्धा नाम का चक्रवात आया था जो हिंद महासागर में आए, तो अपना आपस में सब लोग नाम डिसाइड कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपने समझ ली। चक्रवात से रिलेटेड आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश करी। इसके आगे की कथा अपन अगली क्लास में समझेंगे। मैं बहुत छोटी छोटी क्लासेस लेता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। तो हवाओं का एक ऐसा चक्र जिसमें केंद्र में निम्न दाब होगा, बाहर उच्च दाब होगा, चक्रवात कहलाता है। चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो बाहरी दिशा यानी परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। चक्रवात की दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में लेफ़्ट साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में राइट साइड में यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हो जाती हैं। चक्रवात 2 तरह का होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय। 5 डिग्री से 30 डिग्री में जो आता है उसको उष्णकटिबंधीय, 35 डिग्री से 65 तक आएगा शीतोष्णकटिबंधीय। केवल और केवल पानी पर चलेगा उष्ण, पानी और ज़मीन दोनों पर चलेगा शीतोष्ण। कम क्षेत्र में है, ये ज़्यादा क्षेत्र में है। ये पूरब से पश्चिम है, ये पश्चिम से पूरब है। यहाँ जो पानी बरसेगा उसको संवहनीय वर्षा कहेंगे, यहाँ जो पानी बरसेगा उसे वाताग्रीय वर्षा कहेंगे। इधर वायु प्रवणता थोड़ी ज़्यादा है, इधर वायु प्रवणता कम है। ये ज़्यादा विनाशकारी हैं, ये कम विनाशकारी हैं। फिर नामकरण देखा हमने। 1953 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जो कि ABCD यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम पर चली। QUXYZ इसमें शामिल नहीं है। 1979 तक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम पे थे, बाद में हम भी इसमें शामिल हो गए तूफान मचाने में। हिंद महासागर से जुड़ा हुआ अगर तूफान है तो 2004 के बाद ये तय हो गया कि 8 देश जो हैं हमारे वहाँ से नाम लिए जाएंगे, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, ओमान। ये इतना बेसिक समझा आपने? आप कमेंट बॉक्स में हमें एक आंसर बताइए
कि विली विली चक्रवात जो है वो किस देश में आता है। विली विलीज जो साइक्लोन्स है, जो हवाएं हैं, तेज़ हवाएं हैं, वो किस देश में चलती हैं। शुक्रिया।